मैं जितना समझता हूँ। खैर छोड़िए, उसका व्यक्तिगत मामला है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। स्थिति इसी तरह बढ़िया कर। ये आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी जब एफसीआई की लड़ाई वो लड़ रहे थे, एफसीआई जब रेगुलेशन हुआ उसके बाद वो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर करके और रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम उन्होंने शुरू किया, समझिए। उसके बाद ये देखिए हमारा आंदोलन, चाहे डीआरएम के पास, जीएम के पास, संसद भवन का घेराव, जेल भरो सब आंदोलन, सारा बैरक तोड़ना, कि आपको कानून में जगह जो है बिना लड़ाई लड़े नहीं मिल सकती। आपसे बात करेंगे जाकर, आज हमारे किसान भाई देखिए कितना लंबा लड़ाई लड़ रहे हैं। एक कानून बना है, उसमें कुछ लोग संशोधन चाहते हैं, एमएसपी की गारंटी चाहते हैं, तब उसके लिए इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। और जब आपके लिए कानून बनाना हो तब कितना बड़ा आंदोलन और कितनी बड़ी लड़ाई लड़ना पड़ सकता है। ये लोग को तो कभी लड़ाई का हाल ही नहीं जाना, कभी आंदोलन नहीं, कभी कुछ नहीं, तो इसको क्या पता है उस चीज के दर्द के बारे में। ये तमाम हमारे आंदोलन का ये है सब। कैसे हम जेल भरो आंदोलन, संसद भवन पर घेराव, उस समय का सारा मीडिया बाइट, सारा चीज। उसके बाद पहली बार देश में श्रम रोजगार मंत्रालय, भारत के श्रम रोजगार मंत्रालय जो है उसका दायित्व ये कि जब कोई भी वर्कर जिस विभाग में वो काम कर रहा है और उस विभाग के द्वारा उसको इंसाफ न मिल रहा, उसका हक अधिकार नहीं मिल रहा, उसका हक अधिकार किस तरह से उसको मिल सकता है, ये दिलाने का, उसके लिए बैठक करने का, उसके लिए पॉलिसी मेकिंग करने का काम जो है भारत के श्रम और रोजगार मंत्रालय का है ना। जैसे हम रेलवे के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन रेलवे का ये कहना है कि भाई जो ठेकेदार कंसाइनर माल मंगाते हैं वो अपना चाहते हैं, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। उस संबंध को कैसे बनाना है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसको कानून के तरह में कैसे संशोधन करके उस जगह पे लेके आना जिससे उसका हक अधिकार बनने का रास्ता साफ हो सके, ये करने का काम जो है भारत के श्रम रोजगार मंत्रालय है ना। पहली बार 28 अक्टूबर 2003 का की बैठक। इस बैठक में श्रम मंत्रालय के नेतृत्व में रेल मंत्रालय और आपके संगठन के बीच बैठक। ये सारा कॉपी आपको मिल जाए, जितने भी हमारे उड़ान स्तर का पदाधिकारी नियुक्त होंगे प्रदेश। आज हम लोग पंजाब के पदाधिकारी का भी नियुक्त करेंगे, हमको काम करना है, और हम अगर मतलब लेट करेंगे तो हमारा काम आगे बढ़ने के लिए कोई ऑथराइज्ड व्यक्ति तो चाहिए, है ना। तो ये हमारा ये बैठक हुआ। उस बैठक में पहली बार रेलवे ने कहा 2003 में कि अभी कानून में कोई ऐसा हमारे लिए जगह नहीं है, या श्रम मंत्रालय या संविधान में माल गोदाम के वर्कर को क्या मिलना चाहिए, क्या देना चाहिए, ऐसा अभी तक परिकल्पना नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं निकला है। लेकिन मैं माल गोदाम के मजदूरों के लिए, क्योंकि उनको बेसिक फैसिलिटी भी नहीं मिलता, वो पानी पीने के लिए माल गोदाम से जब रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाते थे तो टीटी को पकड़ लेते थे, उसके पास कोई आईडी नहीं था, कोई प्रूफ नहीं। तो इनको पहली बार जो है रेलवे ने ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, रेस्टिंग फैसिलिटी, बाथिंग फैसिलिटी, ये 4 चीज को देने का घोषणा की। और साथ में जो श्रम मंत्रालय की तरफ से इनको सोशल सिक्योरिटी आइडेंटिटी कार्ड, मेडिकल फैसिलिटी, मिनिमम पेंशन, और मेरे ये काम करते समय एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें 50,000, जब डेथ हो जाता है तो 1 लाख रुपया, और इस तरह का इनको 22 गज जमीन में एक श्रमिक आवास बना के मिलना था, जिसमें उनको 2 रूम, 1 लेट्रिन बाथरूम, इस तरह का पूरा बना करके भी देना था। ये सारी चीज़ें जो है इस बैठक में कितना प्राप्त हुआ। पहली बैठक 2003 में, जब देश में पहला बार माल गोदाम के श्रमिकों के लिए देश में बैठक रखा गया कि हाँ माल गोदाम के मजदूरों को क्या देना चाहिए, कैसे इनको हक अधिकार मिल सकता है। और उस समय हमारे ब्रिटिश शासनकाल के समय में जो कानून थे वो कानून ही चल रहे थे। तो जब तक इसमें डिस्कशन में हम लोग को ये महसूस हुआ कि जब तक कानूनों में संशोधन नहीं होगा, इन रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को उसमें जोड़ने की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक इनका जो मेन जो वेतनमान के लेके समस्या है, जो पीस रेट के तरह से भुगतान हो या एफसीआई की तरह मजदूरों को जो मिलता है वो इनको प्राप्त हो, तब तक नहीं मिलता। इसमें पहला आपका संगठन है जिसने देश के
उस बैठक में पहले बैठक में ये मांग किया कि माल गोदाम के श्रमिकों की तरह और भी देश में से श्रमिक हैं, तो देश आज़ादी होने के 50 साल बाद 60 साल बाद आज देश के निर्माण में बहुत भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए उस कानून में संशोधन होना चाहिए और ऐसे मजदूरों को ढूंढ के उनका हक देने का रास्ता निकालना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये श्रम मंत्री का चिट्ठी आया कि ये वर्कर को सारा फैसिलिटी जो है देना है ना। आफ्टर मीटिंग जो है श्रम मंत्री साहिब सिंह वर्मा जी थे जिन्होंने रेल मंत्री को चिट्ठी लिखा। इसमें था, आप देखेंगे कि चिट्ठी कब की है, ये 5 नवंबर 2003 की। अक्टूबर में आपकी बैठक हुई ट्राई पार्टी की, उसके बाद श्रम मंत्री जी ने नवंबर 5 को रेल मंत्री को चिट्ठी लिखा। इस मीटिंग के बाद ये निर्णय लिया, द वर्कर शुड बी इशूड आई कार्ड बाय द रेलवे, रेलवे द्वारा आई कार्ड निर्गत किया जाए। दे शुड बी इशूड पासेस बाय द रेलवे, रेलवे द्वारा इसको पासेस चाहिए। They should be issued uniform वर्दी, they should be provided medical facility, they should be provided compensation of 1.5 lakh in the event of the accident and compensation of 2.5 lakh in case of death। 1.5 लाख रुपया एक्सीडेंट में और 2.5 लाख रुपया काम करते हुए। At least in 25 गोडाउन these workers will be employed in government service। उनका कहना है कि कम से कम 25 ऐसे माल गोदाम को रेगुलाइज किया जाए जिनको सर्विस का प्रोवाइड किया जाए।